हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे अभी, क्योंकि हाल ही में न्यू ईयर गया है और न्यू ईयर की पार्टी भी आप लोगों ने काफ़ी मज़े में की होगी। तो न्यू ईयर चला गया, न्यू ईयर की पार्टी भी हो गई। अब थोड़ा सा नॉलेज भी गेन कर लेते हैं, है ना। तो इस बार बहुत ही मज़ेदार सा इंटरव्यू का क्वेश्चन आया है मेरे पास, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब इतना ईजी क्वेश्चन है ना कि आप देखोगे तो आप कहोगे कि भैया क्या करा रहे हो, मतलब क्या बताना चाह रहे हो। इतना ईजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट में, बहुत ही ज़्यादा तुच्छ सवाल है। लेकिन कई बार इंटरव्यूज में पता है होता क्या है, सवाल बहुत ही आसान सा लिख दिया जाता है हमारे सामने, आसान होता भी है, और हम सवाल पढ़ के डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम ना सवाल में एक आध ऐसे टेक्निकल वर्ड होते हैं जिनको हम मिस आउट कर देते हैं और हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है। हालांकि सवाल इजी होता है, सवाल इजी होता है, बट एक छोटी सी मिस्टेक पूरा सवाल गलत कर देती है, और वहीं पे हमें इंटरव्यूअर जज भी कर लेता है, जो उसे जज करना होता है बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ तो यार सवाल अच्छे से पढ़ें, है ना, और चीज़ों को अच्छे से समझें कि आखिर है क्या। अगर नहीं समझ आ रहा तो इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ सर कैसे करना है, क्या चाह रहे हैं, क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन में, क्या करूँ मैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो कई बार इंटरव्यूज में सवाल तो काफ़ी ईजी आते हैं, लेकिन बहुत ही ट्रिकी टाइप के सवाल हो जाते हैं। आपको उसमें कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना पड़ता है। तिगड़म तो आप तभी लगा सकते हो जब आपको बहुत ही डीप नॉलेज हो उन चीज़ों की, है ना। उन चीज़ों के बारे में आप डीपली पढ़े हो, डीपली जानते हो, तो आपको पता होगा कि किस चीज़ को मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। राइट। लोगों में भी तो यही होता है, हम किसी को बहुत ही अंदर तक जान जाते हैं, तो हमें उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है एक तरीके से। तो सेम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ है। हम उन्हें जितना जानेंगे अंदर से, हम उतना ही उनके साथ खेल पाएंगे। रॉन्ग वे में मत लेना मतलब सवाल के साथ हम खेल पाएंगे। अगर हम जितने अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हम अपने सवाल के साथ उतने ही अच्छे से प्ले कर सकते हैं। ठीक है। तो सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल काफ़ी ईजी है, लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ लो, काफ़ी ईजी है, बट ट्रिकी है। अब क्या ट्रिक है वो हम लोग देखते हैं, साथ में देखते हैं करके, है ना, कि क्या ट्रिक है ऐसा और क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले सवाल पढ़ता हूँ, बताता हूँ कि एक्सप्लेन करता हूँ, जिन्हें नहीं समझ आ रहा हो पढ़ के तो एक्सप्लेन करता हूँ कि करना क्या है। तो सवाल है, रन अ फॉरिन लूप। फॉरिन लूप आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, फॉरिन लूप सब में कॉमन है, तो फॉरिन लूप आपको पता होगा। तो कह रहा है रन अ फॉरिन लूप ऑन एन एरे, एरे पे फॉरिन लूप चलाना है, एंड कंसोल लॉग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। तो हमें पता है प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है यार, एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट। एरे भी एक ऑब्जेक्ट है जो की एंड वैल्यूज पे ही डिपेंडेंट होता है। की एंड वैल्यूज कैसे, आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग डॉट मैप फंक्शन चलाते हैं ना, जब भी मैप फंक्शन चलाते हैं तो दो चीजें लेते हैं, एक तो एलएम लेते हैं और दूसरा इंडेक्स लेते हैं हम लोग, है ना। इंडेक्स लेते हैं, इंडेक्स को हम क्या करते हैं, कीज में देते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। ये क्या दे रहा है मुझे, ये नहीं चाहिए। ठीक है, इंडेक्स की देता है एंड एलएम वैल्यूज देता है, तो की वैल्यू पेयर होते हैं। जैसे कि अगर एक एरे है और इसमें एक दो तीन चार चार नंबर्स हैं, तो ये इसका इंडेक्स है 0, है ना, और इसका इंडेक्स है 1 एंड 2 एंड 3। इन सब के एक इंडेक्स वैल्यू होंगे और ये वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यूज होंगे। तो इंडेक्स जो है वो प्रॉपर्टीज हो गई, एंड ये ओरिजिनल वैल्यूज है, ये उसका वैल्यू हो गया। ठीक है। तो हमें प्रॉपर्टीज पे बात करनी है, मतलब इसके इंडेक्सेस पे बात करनी है, राइट। इनके इंडेक्सेस पे बात करनी है। प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है इंडेक्सेस, जैसे मैंने लिख भी दिया स्लैश इंडेक्सेस, है ना। तो रन अ फॉर इन लूप ऑन एन एरे एंड कंसोल लॉग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज इंडेक्सेस विदाउट शोइंग एनी एडिशनल प्रॉपर्टीज। अब ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इस लाइन को काफ़ी सीरियस लेंगे। उन्हें पता है कि यार एक एरे है, एरे भी आपको एक इंटरव्यू ही प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है। मान लो कि मैं एक एरे ले लेता हूँ आसान सा, 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, एक मैंने एरे ले लिया जिसमें नंबर्स हैं बेसिकली। तो ये एरे आपको इंटरव्यूअर ने दिया, बात समझना, ये एरे आपको इंटरव्यूअर ने दिया और उसने बस आपसे बहुत ही सिंपल सी बात कही कि फॉरिन लूप चला दो भैया, कंसोल लॉग कर दो क्या, इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब इसके इंडेक्सेस, इंडेक्सेस नंबर को, जो कि होगा 0 1 2 3 4 5, राइट। तो इसके इंडेक्सेस को कंसोल लॉग कर दो। लेकिन उसने यहाँ पे एक चीज कही है जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर आपको डीपली नॉलेज होगी तो आप इस बात को ध्यान दे पाओगे या नहीं, लेकिन डीपली नॉलेज होगी तभी आप इस चीज पे गौर कर पाओगे, विदाउट शोइंग एनी एडिशनल प्रॉपर्टीज। अरे मुझे ये पता है कि जब मैं लूप चलाऊंगा ना, फॉरिन लूप चलाऊंगा, तो मुझे और ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ है नहीं, यहाँ पे और कुछ है नहीं, जो होगा वही तो मिलेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एरे है, लेट सपोज इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, ARR इज इक्वल टू एन एरे। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे है,
दो तरीके के लूप्स होते हैं, फॉर इन लूप एंड फॉर ऑफ लूप। फॉर इन लूप यूज होता है यहाँ पे, हालांकि इन्होंने मेंशन किया है फॉर इन लूप चलाना है, तो फॉर इन लूप होता ही है एरेस के प्रॉपर्टीज पे आइटरेट करके उनकी वैल्यूज को लेने के लिए, एंड फॉर ऑफ लूप वैल्यूज पे आइटरेट होकर वैल्यूज को लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे चलाऊं फॉर लेट आई ऑफ ARR, राइट, फॉर लेट आई ऑफ ARR एंड कंसोल लॉग करूं, सॉरी कंसोल डॉट लॉग करूं क्या, आई, ठीक है, क्योंकि आई आइटरेट होगा ना, तो कंसोल लॉग आई करूंगा ना, तो मैं आपको टर्मिनल में दिखाता हूं कि क्या आएगा। ये वैल्यूज मिलेंगे मुझे, ठीक है, ये वैल्यूज मिलेंगे, देखना एक बार। टर्मिनल रेडी हो जाओ यार, कई बार ये काफ़ी टाइम ले लेता है। ठीक है, फाइल चलाने के लिए नोड एंड जेएस फाइल का नाम है ना, और ये मैंने चलाया, और ये ऐसा क्यों दे रहा है मुझे, इसके पीछे कुछ रीज़न है, हाँ है ना, हम एक डायरेक्टरी बाहर चला रहे हैं चीज़ों को, अरे प्रोट, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्ट में क्या आ रहा है, CD, एक्चुअली मैंने यहाँ टाइप किया है, आई एम टेकिंग दिस ओनली, सी 10, 11, 12, 13, 14, 15 वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है आराम से, है ना, तो हमें पता है। और जैसा कि इंटरव्यूअर ने कहा है कि फॉर इन लूप चलाओ एंड प्रॉपर्टीज को प्रिंट कर दो, सेम अगर यहाँ फॉर ऑफ की जगह फॉर इन लूप चला देंगे ना, फॉर इन लूप चला देंगे तो ये प्रॉपर्टीज को आराम से दिखा देगा। सी देखते हैं कितना आसान है, सी 0, 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ही आसान से दिखा रहा है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बता रहा हूँ। मान लो कि कई बार होता क्या है ना कि हमें जो प्लेग्राउंड है, मीन्स जावास्क्रिप्ट लिखने का जो कोड एडिटर है, वो इंटरव्यूअर के साइड से मिलता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कई बार वो हमारा खुद का VS कोड या फिर कोई फाइल यूज नहीं करने देते। वो कहते हैं कि मैंने आपको एक लिंक भेजी है जो कि बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड का होता है या फिर कोड पेन का होता है, किसी भी चीज का होता है जो उनके तरफ से आता है। वो कहते हैं मैंने एक लिंक भेजी है, आप इसमें ट्राई करो। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो एंड बड़े बड़े कंपनीज के जो इंटरव्यू होते हैं वो आपको अपना प्लेग्राउंड, अपना VS कोड, अपनी चीजें यूज करने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप इनबिल्ट एक्सटेंशंस यूज कर रहे होंगे, राइट, और वो हर चीज पे आपको चेक करना चाहते होंगे। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास एक index.html है, मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, ठीक है। ये बस इसीलिए है क्योंकि अगर मैं आपको कोई कोड दे रहा हूं ना, तो मैंने बैकएंड पे कुछ ना कुछ काम कर रखा होगा आपको टेस्ट करने के लिए। वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की, तो प्लीज वे विथ मी, और थोड़ा सा अपना अटेंशन आप मुझे दे दो अभी, तो मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ कंसोल में जाएंगे। अब ये कंसोल कौन सा कंसोल है, अगर आप जानो तो ये कंसोल है मेरे कोड का कंसोल, राइट। कौन से कोड का, जो HTML कोड रेंडर हो रहा है ना, HTML पेज रेंडर हो रहा है, उस पेज का कंसोल है। तो अगर HTML फाइल में मैं बहुत सारे कोड्स लिख दूं, या फिर HTML फाइल के साथ कुछ फाइल्स में ऐड ऑन कर दूं जिसमें मेरे बैकएंड के कुछ कोड लिखे हों, है ना, जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर जिसको आपको सॉल्व करना है, तो वहां पे चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। कैसे, वो समझो। देखो script.js है, राइट। इंटरव्यूअर ने आपको क्या कहा, इंटरव्यूअर ने आपको इतना चीज दिया, उसने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, उसने आपको एक एरे दिया और कहा कि भाई वैल्यूज प्रिंट कर दो, सॉरी प्रॉपर्टीज प्रिंट कर दो, और आपने आराम से इस तरीके से फॉर इन लूप लगाया, कंसोल लॉग किया, एंड अब आप एडिटर पे जाओगे और आप कहोगे कि ठीक है भैया मैं आपको दिखाता हूँ, ओके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब जैसे ही एडिटर लोड होगा ना, सी द मैजिक, सी क्या मिल रहा है हमें, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो क्या मिल रहा है हमें। इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, 5 प्रॉपर्टीज है। मिला क्या वो देखो, 5 प्रॉपर्टीज मिली हैं और कुछ चीजें मिली हैं, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4, न्यू 5। ये न्यू कीवर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है ये तो मैंने ऐड किए नहीं, और ना ही मुझे कहीं दिख रहे हैं, राइट, मैंने ना ही ऐड किए हैं, ना ही मुझे कहीं दिख रहे हैं भाई, तो ये आया कहाँ से, दैट इज द रियल क्वेश्चन। अब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन था रन अ फॉरिन लूप ऑन एन एरे, एक एरे पे फॉरिन लूप चला दीजिए एंड कंसोल लॉग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, और उसके ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज दैट मींस कि आपको इंटरव्यूअर से यहाँ पे पूछना चाहिए इज देयर एनी फेक प्रॉपर्टीज जो आपने बनाई हैं, और प्रॉपर्टीज कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने मेरी
पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हम लोगों ने अपना खुद का एक मैप फंक्शन बनाया था, हमने अपना खुद का एक फिल्टर फंक्शन बनाया था। कैसे बनाया था? हमने अपना फंक्शन बनाया था ना, अपना मेथड क्रिएट किया था। कैसे किया था? एरे के प्रोटोटाइप्स को म्यूटेट करके, एरे के प्रोटोटाइप्स के अंदर जाकर और अपने मेथड्स को क्रिएट करके, उसी तरीके से प्रोटोटाइप्स से हम एडिशनल वैल्यूज, एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं कोड में। और यहाँ पे ये वर्ड है टेक्निकल वर्ड, कंसोल लॉग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है उसने, तो यहाँ पे हालांकि क्लियरली लिख दिया है विदाउट शोइंग एनी एडिशनल प्रॉपर्टीज, मींस यहाँ एडिशनल प्रॉपर्टीज है भैया, उसको नहीं दिखा हुआ, राइट। यहाँ जो वैल्यूज आपकी नजरों के सामने दिख रही है बस वो प्रिंट करना है आपको, एडिशनल प्रॉपर्टीज प्रिंट नहीं करानी। और फॉर लूप क्या करता है बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड की है वो सारे प्रॉपर्टीज को लूप के थ्रू आइटरेट करके दिखा देगा, भले वो आपके एरे में हो या ना हो। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो प्लीज वीडियो में पीछे जाओ और फिर से वो सुनो मैंने क्या कहा अभी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर एरे के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज की प्रॉपर्टीज निकालनी है, मींस वैल्यूज के इंडेक्सेस निकालने हैं। फॉर इन लूप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर आपने खुद से कोई प्रॉपर्टी ऐड की है एरे में, किसके हेल्प से? प्रोटोटाइप के हेल्प से, एरे डॉट प्रोटोटाइप। आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, मैंने उसमें बताया था कि खुद का मैप फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, मैप फंक्शन के पीछे क्या लॉजिक वर्क करता है, एंड खुद का फिल्टर फंक्शन भी हम कैसे बना सकते हैं, फिल्टर फंक्शन के पीछे एक्चुअल में क्या लॉजिक वर्क कर रहा होता है। तो वो मैंने बताया है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा कि प्रोटोटाइप से हम कैसे एडिशनल प्रॉपर्टीज एरे के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड है इतना मुझे पता है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है विदाउट शोइंग एनी एडिशनल प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड है। फॉर लूप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सारे एडिशनल प्रॉपर्टीज को भी जो आपके थ्रू ऐड हुए हो एरे के प्रोटोटाइप में, उसको भी प्रिंट कर देता है। ठीक है, भले वो आपको यहाँ पे आपके वेरिएबल में दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, क्योंकि हमने ARR पे फॉर लूप चलाया था, बट ये बाय डिफॉल्ट पूरा एरे डॉट प्रोटोटाइप के प्रोटोटाइप से भी सारे प्रॉपर्टीज निकालकर आपको दिखा देता है। हाँ, सी, तो यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज ऐड है, मुझे ये नहीं चाहिए। क्वेश्चन यही है कि आपको ये प्रिंट नहीं कराना है, आपको बस 0 से लेके ये 5 तक जो है ये प्रिंट कराना है। हालांकि हमारे पास 0 से 5 तक ही है ना, हाँ 0 1 2 3 4 5, राइट। तो आपको ये इतना ही प्रिंट कराना है। कैसे कराएंगे अब समझो। क्वेश्चन क्लियर है? ट्रिक समझ में आ गई? क्या लग रहा है? क्वेश्चन आई होप आसान ही है ना? आसान ही है, क्वेश्चन काफी आसान है, बस ट्रिक जो यहाँ पे लग रहा है वो देखना है। और अब आपको सवाल भी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, राइट। अब देखते हैं कि सिर्फ ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को कैसे शो कर सकते हैं विदाउट शोइंग एनी एडिशनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो भी एडिशनल प्रॉपर्टी उन्होंने ऐड की हो उसको छोड़कर हम सिर्फ ओरिजिनल प्रॉपर्टीज कैसे शो कर सकते हैं। सी, हमें बस यहाँ पे एक चेक लगाना है, हमें बस यहाँ पे एक चेक लगाना है। क्या चेक लगाना है समझना। ये एरे है, हम यहाँ पे कहेंगे कि फॉर लेट आई इन ARR, ठीक है, हमें फॉर इन लूप तो चलाना ही है। फॉर लेट आई इन ARR, इसके अंदर हम लिखेंगे इफ में एक कंडीशन हम जोड़ेंगे। इफ एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है हैज ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, ARR डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, हैज ऑन प्रॉपर्टी क्या करता है वो समझो। हैज ऑन प्रॉपर्टी क्या करता है, अरे यार इंपॉर्टेंट, हैज ऑन प्रॉपर्टी क्या करता है, ये उसी वैल्यू को ट्रू रिटर्न करेगा जो आपके एरे के अंदर है, उसी को ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने एडिशनली कुछ ऐड किया होगा उसको ट्रू नहीं देगा ये। ऐसे में क्या होगा कि बस इसके अंदर की चीजें ही हमें दिखेंगी और बाकी एडिशनल चीजें फॉल्स हो जाएंगी और वो रिटर्न नहीं करेगा। तो ARR का हैज ऑन प्रॉपर्टी मुझे चाहिए जो कि आई में आइटरेट होके मुझे मिलना चाहिए, सिंपल इज दैट। और अब हम करेंगे console डॉट लॉग, किसको? आई को, जो आइटरेट हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना आई को कंसोल करेंगे क्योंकि यही आइटरेट होगा ना, और ये इंडेक्स निकाल के देगा। और अब हम चेक करते हैं और देखते हैं एंड सी, अब हमें सिर्फ इंडेक्सेस मिल रहे हैं, अब हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज मिल रही हैं और वो एडिशनल प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कैसे हुई थी, है ना, मैंने ही ऐड की है ना अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एडिशनल प्रॉपर्टी एक्चुअल में ऐड हुई कैसे थी। तो ये अब हमें ओरिजिनल प्रॉपर्टीज मिल रही है एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, कि आपको ओरिजिनल प्रॉपर्टीज शो करनी है कंसोल में एंड एडिशनल प्रॉपर्टीज शो नहीं करनी है। ठीक है, इतना ही कोड था। अगर आपको प्रोटोटाइप्स के बारे में पता होगा, अगर आप बहुत ही डीप नॉलेज रखते होगे इन चीजों के बारे में, तब तो आपके लिए काफी आसान है। अगर नहीं पता तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आप तो क्वेश्चन पढ़ोगे, फॉर लूप लगाना है, प्रॉपर्टीज दिखानी है, आपने किया, लगाया, दिखाया, और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड होके आ रही होंगी
आप उसमें फंस के रह जाओगे। लिटरली बता रहा हूँ, फंस के रह जाओगे। इसलिए तो HD1 लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड कैसे हुई थी। आई होप ये क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। नहीं भी होगा तो यार पूछा करो मुझसे, मैं हमेशा कहता हूँ। अब दिखाता हूँ एडिशनल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऐड कैसे की थी। हमारे पास index.html फाइल है, ठीक है। इस फाइल में अगर आप ध्यान दोगे 2 जावास्क्रिप्ट फाइल्स ऐड हैं। एक तो बॉडी के अंदर ऐड है, एक मैंने यहाँ हेड के अंदर ही जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड किया। हेड के अंदर क्यों ऐड किया ना, इसीलिए कि जब हमारा बॉडी चले, ठीक है, आपको पता है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, हमारा लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो मुझे ये श्योर करना पड़ेगा कि जब हमारा बॉडी के अंदर का कोड चले उससे पहले हमारा HTML चल जाए, राइट। तो HTML में हमारा ये JS फाइल पहले रेंडर हो जाए, जिससे कि हमारे एरेज में प्रोटोटाइप पहले जुट जाए। प्रोटोटाइप का कोड हालांकि इसी file.js में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कोड है। file.js में हमारा प्रोटोटाइप में जो हमने वैल्यूज ऐड की थी ना, उसका कोड लिखा हुआ है। सॉरी, वैल्यूज ने प्रॉपर्टीज ऐड की थी, उसका कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसका कोड लिखा हुआ है। तो जब HTML फाइल रेंडर होगा ना, तो ये एरे में अपना प्रॉपर्टीज बना लेगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज बना लेगा। अब जब बॉडी का जावास्क्रिप्ट फाइल रेंडर होगा तो उसे प्रोटोटाइप में वैल्यूज सॉरी प्रॉपर्टीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो प्रॉपर्टीज को वो फॉर इन लूप में शो कर देगा। प्रॉपर्टीज कैसे ऐड की वो देखते हैं। सी, मैंने आपको बताया था आई बटन पे जो मैंने लिंक दिया था, आप उस वीडियो को एक बार देखो, आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम खुद का मेथड बनाने के लिए कभी कभार प्रोटोटाइप यूज करते हैं। हालांकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, ग्लोबली चीज़ों को इंस्टॉल करना, बट ठीक है, कर सकते हैं कभी कभी इंटरव्यूज के लिए, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। अब आप देखो कि एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन आपसे इंटरव्यूअर कितना कुछ पूछ गया ना। अगर आपको डीपली नॉलेज होगी तो ही आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, और अगर आप इतनी डीपली नॉलेज रखते हो तो आपकी हायरिंग होना तो पक्की है यार, पक्की है, मतलब लिख के ले लो, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड की थी। array.prototype.new1 आपको यही दिख रहा था, ये प्रॉपर्टी दिख रहा था, इसका वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ है ना, इसका वैल्यूज यहाँ है। वैल्यूज भी हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट लगा के, ईजी है, राइट। वैल्यूज भी हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट लगा के, ईजी है। तो array.prototype.new इस तरीके से हम एक, और ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हो, either it is array, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हम लोग प्रोटोटाइप में प्रॉपर्टीज कैसे ऐड करते हैं, है ना। उन प्रॉपर्टीज को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। अगर आप फॉर इन लूप चला रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ही वो सारे एडिशनल प्रॉपर्टीज को भी लूप इन कर देगा, राइट, आइटरेट कर देगा और सारे प्रॉपर्टीज को शो कर देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या था, विदाउट शोइंग एनी एडिशनल प्रॉपर्टीज, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना ही सा सॉल्यूशन था, इतना ही इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए एंड इट्स गुड टू गो, राइट। तो गाइस आज के लिए इतना ही, काफी शॉर्ट सा वीडियो रहा, काफी शॉर्ट सा क्वेश्चन रहा, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि कभी कभार सवाल काफी आसान होते हैं, काफी इजी होते हैं, बट काफी ट्रिकी हो जाते हैं, है ना। और ट्रिकी होने की वजह से, ट्रिक क्या है, जब तक आप बहुत ही डीप नॉलेज नहीं रखोगे चीज़ों की, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अपने लैंग्वेज की, जिस लैंग्वेज में भी आप कोड कर रहे हो, तो आप इन चीज़ों को टैकल नहीं कर पाओगे, राइट। आई होप कि आपको आज का सवाल पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। सो या गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।